देखिए, आज के समय में जो एक शादी हुई है इंद्रेश महाराज जी की, जो कि मथुरा के वृंदावन के निवासी हैं। उनकी शादी जो हुई है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो लड़की जिससे शादी हुई है, शिप्रा शर्मा जिसका नाम है, वो लड़की पहले से कहीं ना कहीं तलाकशुदा थी। पहले शादीशुदा थी और उसके बाद तलाक हुआ उसका, और तलाक होने के बाद जो है फिर ये महाराज जी से शादी करी है। ऐसा कई मैंने देखा, जहाँ की तक कि मेरा एनालिसिस रहा, वहाँ तक मैंने ये देखा कि वो लड़की पहले से मैरिड थी और उस लड़की ने जो है महाराज जी के साथ शादी करी दोबारा। बताया जा रहा है कि पहले वो तलाकशुदा थी। तलाक का मतलब कि वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ उसका, और उसके पुराने पति का नाम गौतम शर्मा नाम था। और वो लड़का काफ़ी रिच था। मैं आपको कुछ फोटो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद उस पति के साथ उनका क्या डिस्प्यूट रहा, क्या झगड़ा रहा, किस वजह से उनका डाइवोर्स हुआ, वो सब कुछ नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि उस लड़की की पहले से वो कहीं ना कहीं शादीशुदा थी, और अब जो है उसकी सेकंड मैरिज थी। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ तक कि ये मैरिज सेकंड मैरिज थी या फिर पहले से डाइवोर्स थी वो लड़की, इसका कोई महत्व नहीं रखता है। जिस व्यक्ति ने उसको शादी करी है, उस व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया है, जैसे भी वो लड़की थी किसी प्रकार से थी, अब उसने शादी कर ली। अब वो डाइवोर्स ही है, तो वो कहीं ना कहीं लड़की अब अपने सेटलमेंट हो गया उसका, अब सेकंड मैरिज हो गई है। अब अगर बात करें पास्ट से, थोड़ी सी पीछे जाते हैं, अब इनके साथ में क्या घटना रही, क्या कहानी रही, इस बात में ना जाकर आप इतना समझिए कि किसी लड़की का अगर किसी पति से, उसके पति से डाइवोर्स होता है, तो ये तो कंफर्म है कहीं ना कहीं इनका म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ होगा। और जब म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ होगा तो मोटी रकम भी ली होगी। और जब मोटी रकम ली होगी तो कहीं ना कहीं इस पर हो सकता है कि या तो म्यूचुअली बिना लड़ाई झगड़े के तो हुआ, मतलब हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आगे बात बड़ी होगी, कोई कोर्ट में मुकदमा भी किया होगा। और अगर नहीं किया होगा तो सावधानी से अलग हो गए, वो अपने घर अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। अब इस चीज के लिए ये लोग जो बहुत सारी, अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा उससे पहले कि जो लोग डाइवोर्स लिया, शादी दूसरी कर ली, अब जो है कहीं ना कहीं वो सेटल हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसी बेहुदा हरकत कर देते हैं कि पत्नी के चक्कर में अपना जीवन त्याग देते हैं, और वो ये समझ लेते हैं कि सब कुछ यही है मेरा, इसी के साथ में जीवन है, इसके साथ में अंत है जीवन का। तो आप का जो थॉट है वो तो सही है कि एक ही शादी करे आदमी और उसी पत्नी के साथ अपना जीवन पूरा निकाल दे, यही जीवन है और यही हमारे भारतीय जो हिंदू सभ्यता है उसके संस्कार दिए हुए हैं। लेकिन अब जो है समय पलट रहा है, अब जीवन कहीं ना कहीं ऐसी स्थान पर, ऐसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पर कहीं ना कहीं झगड़ा होने के बाद सेकंड ऑप्शन खुलता ही खुलता है। अब जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनके लिए क्या मिलता है? वो उनके जाने के बाद वो लड़की कहीं ना कहीं शादी कर लेगी, बच्चे पैदा कर लेगी, तुम्हारा क्या? तुम तो गए, तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। एक मोस्ट जो एग्जाम्पल है जो अगर बात करें, वो है अतुल सुभाष का, जिस व्यक्ति ने पूरे भारत में हलचल कर दी पति पत्नी के मैटर को लेकर। उस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, फांसी लगा ली खुद के लिए। अब इसी चीज के बताता हूं कि ये जो मैटर बना था वो उकसाने का था, कि पत्नी ने उकसाया और इसी वजह से उसने, अतुल ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, अपनी लीला समाप्त कर ली। इस वजह से वो महिला जेल गई, और जेल जाने के बाद आज बेल पर रिहा है। वो आज जेल से बाहर निकल चुकी है। अब जेल से बाहर हो गई, वो बेल मिल गई उसको, उसका वो आज चाहे तो आज शादी कर सकती है, कल चाहे तो कल कर सकती है। वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई अब नहीं रोक सकता उसको शादी करने से। वो शादी जब चाहे तब कर सकती है। और रही बात सजा की, तो सजा तभी होगी जब वो उकसाने वाली बात प्रूफ कर पाएगी कोर्ट में। जो मतलब प्रोसिक्यूशन है, वो प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूफ कर पाएगा कि हाँ वाकई इसके उकसाने पर। अब उकसाना कैसे हो सकता है? कॉल पर कोई बात चलती नहीं होगी इनकी, कभी भी कोई कॉल बैक, क्योंकि जब इतने साल से मुकदमे चल रहे हैं, इतने मुकदमे कर रहे हैं, तो कॉल डिटेल का मतलब कुछ है नहीं। अब रही बात उसका कि उसने कोर्ट में, उसकी सास ने कहा, उसने कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाती हो, इस बात पर उसने घर से जाके आत्महत्या कर ली, या वो पीड़ित हो गया इस वजह से आत्महत्या कर ली, तो वो भी बात कहीं ना कहीं प्रूव नहीं कर पाएगा और वो बरी हो जाएगी। अब ये बरी हो गई, अब सोच कर देखिए कि क्या गया। किसी का बेटा चला गया, उस बेटे की जान चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का पुत्र चला गया। तो जाने से कुछ समाधान हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपने उसकी जो जीवन था वो और ज्यादा सुलभ कर दिया। दो एग्जांपल आते मैंने, एक सेकंड मैरिज वाला जो शिप्रा शर्मा का है, और दूसरा
ये जो अतुल सुभाष का है। आप 2 मैटर समझ लीजिए। अब तीसरी बात और कहता हूं कि जो लोग शादी करने के बाद उनका झगड़ा हो जाता है और वो तलाक लेने की सोचते हैं, और तलाक लेने भी कैसे है, म्यूचुअल, और वो भी बहुत सारी रकम देकर, जो कि एक वीडियो मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में वो लड़का जो है 20 लाख रुपए देके और तमाम तोला सोना देकर और पैसा देकर, सब कुछ देकर, वो उसकी माँ खुश हो गई और दूध से नहला रही है उसके लिए कि मेरे बच्चे का तलाक हो गया, नीले ड्रम में जाने से बच गया। अब इतनी रकम देकर तुम एक महिला से पीछे छुड़ा रहे हो, ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे भाई साहब, 302 के मुकदमे लग जाते हैं ना, वो भी इतना रकम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें कि जो कि इतना पैसा देकर आप अपना समझौता कर रहे हैं। आप समझौता नहीं कर रहे हैं, आप उसको आजादी दे रहे हैं, और वो भी पैसा देकर। फ्री में भी नहीं दे रहे हैं आप उसको, पैसा देकर उसको आजाद कर रहे हैं कि तुम जाओ शादी करो, अपनी मौज लो, और हम दर बदर भटकेंगे, बाबा बन जाएंगे। लेकिन आप जो है उसको आजादी दे रहे हो, और वो भी बहुत सारी बड़ी रकम देकर। तो जो लोग ये गलतियां करते हैं ना, ये उससे सीखिए। पहली जो महाराज जी की शादी हुई है, सेकंड मैरिज हुई है, लड़की सेकंड मैरिज है, लड़के की नहीं है, लड़की। यानी कि कहने का मतलब आप स्पष्ट है कि अगर आपका डाइवोर्स हुआ और पैसा बहुत सारा देकर आपने कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं शादी कर लेगी और तुम्हें बाबा जी ठुल्लू मिल जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा और बहुत सारा पैसा दे बैठोगे। दूसरा, अगर तुमने जीवन समाप्त कर लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उस महिला को रास्ते बिल्कुल साफ हो जाएंगे और बिना कुछ किए हुए तुम्हारी चंगुल से वो रिहा। और तीसरा, तुम बहुत सारा पैसा देकर उसको आजादी दे रहे हो। यानी कि सभी जगह अगर कॉमन बात देखी जाए तो मूर्ख कौन हुआ? एक पुरुष, एक पति। महिला का कुछ नहीं बिगड़ा और ना ही कुछ उसका गया। रुपया, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, जीवन खराब बर्बाद, सब कुछ किसका हुआ? एक पति का। पत्नी का कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आप जागिए और समझदारी से अपना निर्णय लीजिए जीवन का, और समझदारी से जीवन लड़िए। बेवकूफ़ी करोगे, जान अपनी खत्म कर लोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दूसरे के लिए रास्ते और सुलभ कर दोगे और अच्छे कर दोगे। वो आज चाहे अभी, कल परसों, जब चाहे वो, जहां चाहे वो जा सकती है। 2-4 डांसू टपकाएगी उसके सामने भी कि मेरा पति ऐसा था, वैसा था, मुझे मारता था, पीटता था, मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है। और जो आदमी, जो पुरुष उसके जीवन में आएगा ना, वो भी कहेगा चलो ठीक है, खत्म करो, मर गया मर गया। ये सीख है, आप सीख लीजिए जीवन से। जब सीख लोगे तभी निर्णय ले पाओगे, अन्यथा यूं ही बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और भागते दौड़ते रहोगे। बस एक ही मैं कहता हूं बार में कि जो जीवन में घटित हो गया उसको कंटिन्यू रखने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। जीवन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा समय आएगा जहां आपका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा और बदल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए और पेशेंस रखिए। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।